तो दोस्तों कभी आपने ऐसा मैच देखा है जहां जीत सामने खड़ी हो और फिर भी धीरे धीरे मैच हाथ से फिसल जाए। आज इंडिया के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। स्कोरबोर्ड देखोगे तो लगेगा जैसे इंग्लैंड ने कमाल की बैटिंग करी, लेकिन जिसने पूरा मैच देखा है उसे पता है कि कहानी कुछ और ही थी भाई। सच तो ये है कि आज इंग्लैंड ने मैच जीता नहीं है, बल्कि खुद इंडिया ने मैच हारा है। एक समय था जब हर इंडियन फैन को लग रहा था कि बस भाई ये मैच तो आज हमारा ही है। टीवी के सामने लोग रिलैक्स होके बैठे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि भाई आज तो मैच जीत गए, क्योंकि एक तो आज सूर्यवंशी का डेब्यू था और दूसरा सारा मैच इंडिया के फेवर में था। और शायद इंग्लैंड को भी लग रहा था कि आज यहाँ से जीतना मुश्किल है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने पूरे मैच का डायरेक्शन ही बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई आखिरी ओवर का मिरेकल नहीं था और ना ही किसी बैट्समैन ने सिक्स मारा था। ये मैच धीरे धीरे एक एक डिसीजन की वजह से हाथ से निकलता गया। यही चीज फैंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हार से इतनी प्रॉब्लम नहीं है भाई, हार जीत तो चलो चलती रहती है। जब जीता हुआ मैच प्लानिंग की वजह से हार जाओ तो फैंस का फ्रस्ट्रेशन तो अलग ही लेवल का होता है भाई। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया हारी क्यों, अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरा मोमेंटम उल्टा कर दिया। क्या बॉलिंग चेंज गलत था, क्या ये कैप्टन का डिसीजन था, या ड्रेसिंग रूम से स्ट्रेटजी कुछ और ही चल रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस मूवमेंट से मैच पलटा उसके बाद स्टेडियम में सिर्फ इंग्लैंड के फैंस ही नहीं, इंडियन फैंस भी एक ही एक्सप्रेशन में नजर आ रहे थे कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज मैच खत्म होने के बाद हर क्रिकेट फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सीन बार बार रिपीट हो रहा होगा, यार अगर उस वक्त वो डिसीजन ना लिया होता तो शायद रिजल्ट आज कुछ और होता। और इसी वजह से आज की वीडियो में हम सिर्फ हाईलाइट ही नहीं देखने वाले, हम पूरे मैच का ब्रेकडाउन करेंगे। कौन सी गलती सबसे महंगी पड़ी, कौन सा ओवर टर्निंग पॉइंट बना, कैप्टनगिरी में कहां चूक हुई, टीम सिलेक्शन सही थी या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सिर्फ एक मैच की हार है या इंडियन टीम के सिस्टम में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जितना आप सोच रहे हो ये मैच उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस मोमेंट से जहां से पूरा मैच बदलना शुरू हुआ। सच बताऊं तो मैच में हार जीत सिर्फ रन से डिसाइड नहीं होती, कभी कभी एक डिसीजन पूरे 40 ओवर की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। और आज इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय था जब इंग्लैंड को जीत के लिए काफी रन चाहिए थे, प्रेशर पूरा बैटिंग साइड पर था, हर ओवर के साथ जरूरी रन रेट बढ़ रहा था और इंडिया साफ साफ जीतता हुआ नजर आ रहा था। उस टाइम पे अगर सिंपल क्रिकेट खेली जाती तो शायद हम आज किसी और रिजल्ट की बात कर रहे होते, लेकिन ना भाई, यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। सबसे पहले बात करते हैं उस ओवर की जिसने पूरा मोमेंटम बदल दिया, ओवर नंबर 17। भाई सबसे पहले तो इस ओवर में स्पिनर क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिनर कभी डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन हर पिच, हर बैट्समैन और हर मैच का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। सामने सेट बैट्समैन खड़ा है भाई, ग्राउंड छोटा है और मैच प्रेशर में है, तो उस टाइम पे रिस्क लेना कितना सही था, ये सवाल बनता है। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरा मोमेंटम इंग्लैंड के फेवर में कर दिया। एक ओवर और मैच का ग्राफ सीधा उल्टा। भाई ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं, अपने खुद के खिलाफ ही खेल रहा हो भाई। और फिर आती है नो बॉल, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। फिर दूसरी भी नो बॉल, और वो भी बैक फुट की। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी बेसिक मिस्टेक्स रिपीट कैसे हो सकती हैं? टैलेंट पर किसी को डाउट नहीं है, रवि बिश्नोई एक क्वालिटी बॉलर है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन परफॉर्मेंस का नहीं, सिचुएशन का है। अगर किसी प्लेयर का दिन नहीं चल रहा तो कैप्टन का काम होता है सिचुएशन को कंट्रोल करना। यहीं पर कैप्टनगिरी का असली टेस्ट होता है। और इसी जगह पे सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्या यह डिसीजन कैप्टन का था या फिर ड्रेसिंग रूम से सिग्नल आ रहा था? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से फैंस के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन चल रही है, ग्राउंड पर कैप्टन कौन होता है और डिसीजन कौन लेता है। कभी लगता है कि कैप्टन के कंट्रोल में है सब कुछ, कभी लगता है कि कोच के कंट्रोल में है, और कभी लगता है दोनों ही अलग अलग पेज पर चल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज भी कई बार बहुत कुछ बोल देती है और फैंस ये सब नोटिस करते हैं मेरे भाई। और दूसरी बात, टीम सिलेक्शन। इंग्लैंड की पिच पर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतरती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि स्पिनर बुरे होते हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉम्बिनेशन उस मैच के हिसाब से बेस्ट था। कभी कभी लगता है कि हम ऑपोजिशन को कम, एक्सेल शीट को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। डाटा बोल रहा होगा कि स्पिनर को भेजो, रियलिटी बोल रही थी कि भाई पेस डाल दो, और दोनों की फाइट में मैच ही निकल गया। सबसे फनी बात पता है क्या है? मैच के बाद हर बात एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है कि हमने बहुत कुछ सीखा। भाई कितना सीखोगे? और अगर हर सीरीज के बाद सिर्फ लर्निंग ही चलती रही तो एक दिन प्लेयर के पास डिग्री ज्यादा होंगी और ट्रॉफी कम। फैंस को एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, फैंस को सिंपल मैच चाहिए भाई।
जो बॉलर अच्छा कर रहा है उस पर ट्रस्ट करो, जो प्लान काम कर रहा है उसे मैच के बीच में मत बदलो, और सबसे इंपॉर्टेंट, जीता हुआ मैच मत हारो। क्योंकि सच कहूं तो आज इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट जरूर खेली, लेकिन इंडिया ने भी उनकी जीत को बहुत आसान बना दिया। और जब ऐसा बार बार होने लगे तो सवाल सिर्फ एक मैच का नहीं रहता, पूरे सिस्टम का बन जाता है। तो दोस्तों, अगर पूरे मैच को सिर्फ एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि इंग्लैंड ने मौका देखा और इंडिया ने वो मौका दे दिया। और मैच में ऐसी मिस्टेक अक्सर माफ नहीं होती। देखिए, एक प्लेयर खराब दिन ले सकता है, एक बैट्समैन फेल हो सकता है, एक बॉलर का ओवर महंगा पड़ सकता है, ये सब टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब एक के बाद एक डिसीजन गलत होने लगे तब प्रॉब्लम इंडिविजुअल प्लेयर की नहीं रहती, सिस्टम की बन जाती है। आज भी बैटिंग बुरी नहीं थी, कई बॉलर ने अच्छा स्पेल भी डाला, प्लेयर्स ने एफर्ट भी किए, लेकिन टूर्नामेंट सिर्फ एफर्ट से नहीं, एग्जीक्यूशन से जीते जाते हैं। और एग्जीक्यूशन ही आज इंडिया से मिस हो गया। मुझे सबसे ज्यादा दुख हार का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि ये मैच जीता जा सकता था। और जब जीता हुआ मैच हाथ से निकलता है तब फैंस का फ्रस्ट्रेशन नेचुरली बाहर आता है। लेकिन एक बात और, किसी एक प्लेयर को विलन बना देना भी सही नहीं होगा। आज रवि बिश्नोई का ओवर महंगा पड़ा, कोई बात नहीं, कल कोई और प्लेयर प्रेशर में आ सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर हर किसी पर होता है। अभी सूर्यवंशी को ही ले लो, आज उसका डेब्यू था और आज के दिन ही उसके साथ क्या हो गया। असली सवाल ये है कि क्या टीम ने उस प्लेयर को सही सिचुएशन दी, क्या स्ट्रेटजी उसके फेवर में थी, क्या कैप्टन और मैनेजमेंट एक ही प्लान पर थे। यही डिस्कशन का सबसे बड़ा पॉइंट है। और अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो टैलेंट होने के बाद भी रिजल्ट नहीं बदलेंगे। अब समय आ गया है दोस्तों, हर हार के बाद ये कहना कि हम लर्निंग फेज में हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गलती को आइडेंटिफाई करो और अगली बार रिपीट मत करो। क्योंकि इंडियन टीम के पास टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की और प्रेशर में सही डिसीजन लेने की। और मुझे यकीन है अगर ये दो चीजें इंप्रूव हो गई तो यही टीम किसी भी ओपोजिशन को हरा सकती है। लेकिन अगर वही गलतियां रिपीट होती रही तो फैंस का पेशेंस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके 3 सवालों का जवाब जरूर देना। पहला सवाल, क्या आपके हिसाब से मैच का असली टर्निंग पॉइंट वो 17वां ओवर था? दूसरा सवाल, इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, कैप्टन, कोच, टीम सिलेक्शन या प्लेयर्स? और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, अगर आप टीम इंडिया के कैप्टन होते तो उस सिचुएशन में आप किस बॉलर को 17वां ओवर देते और क्यों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।